सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा था ये वाला कल जो मैंने नोटिस डाला था, लेकिन क्या ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर आया है या फेक न्यूज़ है? और ये स्पोर्ट एडमिशन कैसे है, न्यू एडमिशन कैसे है, करेक्शन विंडो कैसे है, सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, याद होगा कल जो जो स्टूडेंट देखे थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्वियसली ट्रस्ट करते हैं तो उनको लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो एज़ यूजुअल यही बताएं कि नहीं ये फेक है, यूनिवर्सिटी के साइट पर तो दिख ही नहीं रहा है। एक वीडियो के फॉर्म में हम आपको जब कल का वीडियो अगर बहुत लोग देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताए थे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर कल शाम में या मतलब आज या कल तक अपडेट हो जाएगा। तो चलिए पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर चलते हैं और लास्ट चांस इसको समझते हुए चीज़ों को समझेंगे और बाकायदे इस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर जाएंगे समर्थ पोर्टल, एडमिशन नोटिस। तो यहाँ पर देखिए कल वाला जो वीडियो हम बनाए थे वहाँ पर उस या इसके बाद कोई भी यहाँ पे नोटिस नहीं था और हम आपको यही बताए थे कि यहाँ पर नोटिस दिखेगा। कौन सा वीडियो में बताए थे वो भी दिखाते हैं आपको। सो ये वाला वीडियो में आप लोग देखे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट बिल्कुल इस वीडियो को देखे हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का कमेंट आया है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हो ज़रूर देखिएगा, अगर ऐसा कोई सवाल दिमाग में होगा तो चलिए आगे देखते हैं इसको। सो यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए नोटिस आज अपडेट किया गया है, जो कि ये नोटिस था हम लोग को 14 तारीख को ही मिला था। और यहाँ पर अगर रीड नोटिस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 14 तारीख का ही डेट है, वही कल वाला ही जो नोटिस हम आपको दिए थे। और 18 से 20 तारीख तक जो है 2 दिन के लिए, 18, 19 और 20, 3 दिन के लिए जो है 3 दिन के लिए आप लोग का पोर्टल ओपन होगा। जो जो उस वीडियो को 1.9 जो उस पर दिख रहा है कि उस पर जो जो स्टूडेंट आप लोग का अगर कोई वैसा क्वेरी है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि क्या फिर से 3 कॉलेज चुनना है, क्या अगर 3 कॉलेज चुन लिए तो फिर से क्या नया कॉलेज चुनना है, बहुत सारा जो सवाल है इस वीडियो में सब देखेंगे। स्पोर्ट एडमिशन को लेकर आप लोग का सबसे ज़्यादा सवाल है, इसीलिए हमने थंबनेल पे ही डाला स्पोर्ट एडमिशन। ठीक है, करेक्शन विंडो को लेकर है, न्यू एडमिशन को लेकर है, सबके लिए है। तो इस वीडियो में सबके लिए बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको हम पहले बता रहे हैं, क्या ये लास्ट टाइम है, क्या अब नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आ सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकती है कि आ सकता है? देखो मेरे भाई बहन, इसके बाद जो है लिस्ट जैसे आपको याद होगा पिछले बार वाला, पिछले मंथ में जो 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो आया था इसी तरह का आया था। यहाँ पे 15 लिखा था, यहाँ पे 18 लिखा था। उसके बाद बोला गया था कि आप चेंज करिए, मतलब आप जो न्यू एडमिशन वाले हैं वो स्टूडेंट अच्छा बताएंगे इसको पढ़ के। तो वहाँ बताया गया था कि 3 कॉलेज चुनना है, 3 कॉलेज चूज करना है। उसके बाद एक लिस्ट भी दिया गया था जो कि कल वाला ही वीडियो में बताए थे कि कौन कॉलेज में कितना सीट बाकी है, उसी के अनुसार आप 3 कॉलेज चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर बात ये होता है कि क्या अभी कोई लिस्ट आया है कॉलेज वाला? आंसर इज़ नो, अभी लिस्ट नहीं आया है कॉलेज का। क्या आएगा? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, तभी तो हमको मालूम चलेगा कि हम एक कॉलेज कौन सा चुने। एक ही कॉलेज चुनना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग नया इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए 3 दिन यानी कि 18, 19, 20, 3 दिन पोर्टल ओपन रहेगा। किसके किसके लिए ये नोटिस है? हम आपको फिर से कह रहे हैं, स्पोर्ट एडमिशन आप लोग जो समझ रहे हैं कि स्पोर्ट एडमिशन पहले कैसे होता था, क्योंकि थंबनेल पे आपको स्पोर्ट एडमिशन दिखा है तो चीज़ों को पहले समझिए। पहले क्या होता था कि जैसे एक एडमिशन हो गया, ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद, उसके बाद कॉलेज वाले जो होते हैं, कॉलेज वाले अपने अपने कॉलेज का जो सीट बच जाता था, ठीक है, वो लोग अपने यहाँ नोटिस लगाते थे और उसके बाद एक ऑफ़र लेटर डाउनलोड होकर उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते थे। इसी को बोला जाता था स्पोर्ट एडमिशन। जो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बसा हुआ है कि स्पोर्ट एडमिशन होता है, ठीक है, इसी को कहते थे स्पोर्ट एडमिशन। क्या अभी इस तरह से होगा कि कॉलेज के ऊपर दे दिया जाएगा कि आप अपना नोटिस निकाल लीजिए, फिर ऑफ़र लेटर डाउनलोड करके वो फिजिकली तौर पर जाकर वहाँ पर एडमिशन लेना होता था? तो ये प्रोसेस जो है इस बार 100% में 99% हमको लगता है कि नहीं होगा।
99% हमको लगता है कि नहीं होगा। 1% आप होप रख लीजिए, इसलिए क्योंकि इस बार सब कुछ जो है समर्थ पोर्टल देख रहा है। आपको फिजिकल यूनिवर्सिटी मतलब देखो, यूनिवर्सिटी पे जो नोटिस आता था साइट पर, वो सब पे तो आ ही नहीं रहा है। सब कुछ हैंडल यहाँ पर समर्थ पोर्टल को दिया गया है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज वाले को दिया जाएगा कि आप फिजिकल तौर पे अपना अपना सीट निकाल लीजिए, फिजिकली एडमिशन ले लीजिए? नेवर, हमको नहीं लगता, 99% नहीं। अच्छा, ये स्पोर्ट एडमिशन क्यों है? स्पोर्ट एडमिशन मेरे भाई बहन उसी के लिए था कि जहाँ जहाँ सीट बचा रहेगा, स्पोर्ट एडमिशन का मतलब पहले समझिए। जहाँ जहाँ सीट बचा रहेगा, जैसे जेडीयू में आठ आठ बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में बचा हुआ है, एन कॉलेज मान लो जूलॉजी में 10 बच्चों का बचा हुआ है, इस तरह से। तो इसी पे जो एडमिशन होता था उसी को कहते थे स्पोर्ट एडमिशन। बट आप लोग दिमाग में रख लिए हैं, मतलब होता है ना कि सुने हैं, बार बार सुने, स्पोर्ट एडमिशन करवा लेंगे, डायरेक्ट एडमिशन करवा लेंगे, डायरेक्ट। कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा डायरेक्ट एडमिशन। एडमिशन आपको इसी प्रोसेस से होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा कि स्पोर्ट एडमिशन का मतलब क्या है। और स्पोर्ट एडमिशन कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं होने वाला है, यही है स्पोर्ट एडमिशन। यही आपको करेक्शन के लिए टाइम मिल रहा है, न्यू एडमिशन का टाइम मिल रहा है, यही है आपका स्पोर्ट एडमिशन। फिजिकली कॉपी आपको नहीं, ऑफर लेटर डाउनलोड कर कर कॉलेज में जाना, ये सब नहीं होने वाला है। जब भी होगा मेरिट लिस्ट के तहत ही एडमिशन होगा। सो अपने दिमाग से ये बात को निकाल दीजिएगा, स्पोर्ट एडमिशन चीज़ करके। समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार ज़रूर लिखिएगा कि हाँ दीदी हमको समझ में आ गया। या अगर मान लीजिए आपको बस इतना भी लिख दीजिए कि आपको समझ में आया, ताकि देखिए क्या होता है ना, और नहीं समझ में आया तब भी बताइए, क्योंकि हम भी अपने अंदर और भी आपको समझाने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है, एडिटिंग होते रहना चाहिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, वैसे विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे 18 से 20 तारीख तक, यानी कि न्यू एडमिशन। अब न्यू एडमिशन वाला सोचेंगे कि नया मेरे लिए एक नोटिस आएगा कि न्यू एडमिशन के लिए चलो भाई अप्लाई हो, तो एक वैसे अलग नहीं आएगा, यही है, इसी में सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर आप पहले इसको समझिए कि पहला बात उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलेज चूज करना है, सिर्फ एक कॉलेज। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज़, वो स्टूडेंट जो अप्लाई किए थे लेकिन पेमेंट नहीं किए थे, वो भी कर ले, और एक कॉलेज चूज करेंगे। पहले से चूज किए हैं फिर भी उसको हटाकर आपको एक कॉलेज चुनना है, ठीक है। तीसरा, उन सारे स्टूडेंट्स को जो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी वो एक कॉलेज चुनेंगे। अब यहाँ पर जो कमेंट आया था पिछले वीडियो का कि अच्छा हम 3 कॉलेज चुने हैं तो क्या आप उसको हटा कर चुनेंगे, बोले उसमें बताए, मतलब हम आपको आंसर दे रहे हैं यस। क्यों? क्योंकि मान लो हम एन कॉलेज चुने और एन कॉलेज का कट ऑफ बहुत हाई है, या उसमें अब सीट बचा ही नहीं है, तो फिर हमको दूसरा कॉलेज चुनना पड़ेगा ना। इसीलिए आप नया कॉलेज चुनिए। अब नया मतलब, अब मान लो कि अभी जेडी वुमेंस कॉलेज हम चुने हैं, मेरा परसेंटेज भी अच्छा है, उसमें सीट भी बाकी है, तो हम वही रखेंगे। समझ में आ रहा है? कोई रिजिड नहीं है कि हाँ बदलना ही है, लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ नहीं ही बदलना है। समझ में आ रहा है? समझो ऐसे फिर से। देखो, मान लो कि हम कॉलेज चुने हैं अरविंद महिला कॉलेज। अरविंद महिला कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में मेरे को हमको जब चुने थे तो उसमें मान लो कि 50 सीट था, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 50 सीट था। अभी हम जब देखेंगे, जब लिस्ट आएगा तो पता चला कि इसमें सिर्फ 10 सीट बचा है, तो हम अरविंद महिला की तरफ से हटेंगे और दूसरा कॉलेज चुनेंगे जिसमें ज़्यादा सीट बचा होगा। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि हम मान लो एन कॉलेज में जूलॉजी में के लिए अप्लाई किए और उसमें 150, और जूलॉजी में जब सीट अगर मान लीजिए कि बचा हुआ है अच्छा खासा, तो हम नहीं चेंज करेंगे, हम वही रखे रहेंगे, मतलब एन कॉलेज ही रखेंगे। समझ में आ रहा है सीट को लेकर? अब जो उन सारे स्टूडेंट्स का जिसका मेरिट लिस्ट में कोई नाम नहीं आया था, आप भी एक कॉलेज को चुनना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, एक कॉलेज ही चुनना है। समझ में आया? अब जो स्टूडेंट 15 से 18 वाला किए थे अप्लाई और उनका भी नहीं आया, तब भी आपको एक ही कॉलेज फिर से चुनना है। कोई देखो, जो पीछे से आ रहा है स्टार्टिंग से वो हो, या 15 से 18 वाला में कोई अप्लाई किया था वो, या ये सब एक ही लाइन पे खड़े हैं। आप सबको एक कॉलेज चुनना है, और कॉलेज चुनने वाला बात हम बता दिए, पीछे वीडियो में जाकर फिर से सुन लीजिएगा। यही बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जो कि हम वीडियो में बताए हैं पहले भी, कि यूजी स्टूडेंट जो 26 से 30 सेशन वाले जो ऑनलाइन आवेदन अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, वो अप्लाई कर ले 18 से लेके 20 तारीख तक, एक कॉलेज चुन ले, न्यू एडमिशन, न्यू एडमिशन, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो
अप्लाई तो किए थे, लेकिन आप जो है क्या किए थे, पेमेंट नहीं किए। तो आप पेमेंट करके अपना फॉर्म कंप्लीट करिए। तीसरा, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है जो जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया। मान लो मेरिट लिस्ट में आया, लेकिन मेरे दिमाग में है कि भैया हमको दूसरा कॉलेज लेना है, छोड़ दिए ऐसा करके, वो लोग भी एक कॉलेज चुनेंगे। चौथा, उन सारे स्टूडेंट्स को अगर मेजर सब्जेक्ट बदलना है, आप बदल के एक कॉलेज चुनिए। विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि विषय एवं महाविद्यालय के सीट की उपलब्धता को देखते हुए ही महाविद्यालय चयन करें। तो ये सीट की उपलब्धता, अभी सीट वाला लिस्ट नहीं आया है, आएगा तो हम आपको बताएंगे। बस इतना ही हम आपको कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंतिम मौका है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ये प्रोसेस थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जितना भी प्रोसेस होता है वो सब आपको स्पोर्ट एडमिशन जैसा ही दिखेगा। और क्या ये अंत है? नहीं। अगर इसमें सीट फिर से बचेगा तो फिर ऐसा ही एक लिस्ट आएगा कि एक कॉलेज चुनो। ये तब तक हो जाता है जब तक जो है सीट पूरी तरह से फिल नहीं होता है। और शुरू से हम बता रहे हैं, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और अभी तक बता रहे हैं, सीट है, देखो पहले 3 कॉलेज चूज किया, फिर एक कॉलेज, अब फिर देखा जाएगा कि कितना सीट बाकी है। समझ में आ रहा है? बस ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया, बार बार वीडियो को कट कर करके हमको बनाना पड़ा है। और बस इतना ही कहेंगे कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बार बार आप जो है मौका मत ढूंढिए, जो मौका है, जो भी आपका क्वेरी है, हर क्वेरी का हम जवाब देंगे, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, या बनाना हो तो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। पूछिए, बट वही पूछिए जो हम इस वीडियो में नहीं बताए हैं। ये नहीं कि आप ऐसा सवाल पूछिए, अब बोलिएगा कि सीट वाला ना PDF दीजिए, यहाँ पे बताया गया कि अभी सीट वाला जो कॉलेज का सीट जो है उसका PDF अभी तक नहीं आया है। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो होता है ज़रूर करें ताकि हर स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।